मित्रों नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीच। मित्रों, आज मैं मंगल का राशि परिवर्तन लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का आपके दशम भाव में दिग्बली भाव में प्रवेश हुआ है 20 अक्टूबर 2024 को, और यहाँ पर यह रहेंगे 21 जनवरी 2025 तक। तो मित्रों, यह मंगल का जो राशि परिवर्तन है 92 डेज के लिए, नीच के मंगल हुए बलवान आप भरेंगे ऊंची उड़ान। यह आपको विरोधाभासी तथ्य लग रहा होगा कि मंगल नीच के भी हो रहे हैं और बलवान कैसे हो रहे हैं। जब नीच का ग्रह होता है वह बलवान कैसे होता है। लेकिन इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका दूसरा पहलू यह है कि मंगल का यह स्थान, यह घर, यह हाउस, यह भाव दिग्बली भाव होता है। दिग्बली अर्थात मंगल दशम भाव में सबसे अधिक बलवान होते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, सबसे अधिक अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम देने वाले यहाँ पर वो होते हैं। अच्छे बलवान हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वह जल तत्व की राशि में जा रहे हैं। अग्नि तत्व का ग्रह यदि जल तत्व की राशि में जाता है वह अपने आप कमजोर पड़ जाता है। लेकिन मंगल यहाँ पर आपके सप्तमेश हैं और द्वितीयेश हैं, अर्थात धन भाव के स्वामी, कुटुंब परिवार भाव के स्वामी और आपकी वाणी भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में। कुछ सावधानियां द्वितीयेश होकर के आपको मंगल को लेकर के सावधानियां बरतनी होंगी। लेकिन सप्तमेश होकर के मंगल आपके यहाँ पर बहुत अच्छा अनुकूल रिजल्ट देने वाले हैं। अर्थात सप्तमेश क्या होता है, यदि आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और आपका निर्णय वहाँ पर सर्वमान्य होगा। क्योंकि यह ऐसे बनती है स्थिति, एक केंद्र भाव का स्वामी दूसरे केंद्र भाव में विराजमान है, अर्थात वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। हालांकि वह नीच का ही हो, लेकिन वह नीच का ही हो फिर भी वह शक्तिशाली हो जाता है। आपके पार्टनरशिप के कार्यों में, दैनिक रोजगार के कार्यों में, दैनिक जो इनकम है, आय है, उसको बढ़ाने के लिए मंगल यहाँ पर कर्म की, अपने कार्य क्षमता की पराकाष्ठा करने वाले हैं। परिश्रम आपका भरपूर होगा, जी तोड़ होगा, मेहनत होगी और पसीना आप खूब बहाएंगे। लेकिन उसका रिजल्ट, जितना आप पसीना बहाएंगे उतना रिजल्ट आपको मंगल देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि वह आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव के स्वामी होकर के वह आपको सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। और आपको बताता हूं कि मंगल को लेकर के यह मैंने एक जानकारी आपको दी, फिर भी मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि, उस पर भी बात करूंगा। यदि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और वीडियो को पूर्ण रूप से सुनने के बाद, देखने के बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने चिर परिचितों के साथ। और आपको यदि कंटेंट अच्छा ही लग रहा है, भा रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, दीपावली पर आपको पहला परिणाम, शुभ परिणाम यहां पर मिलने वाला है। क्योंकि दीपावली पर जहां मंगल विराजमान हैं, दीपावली 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली का शुभ योग संयोग बन रहा है। यहाँ पर जहाँ दशम स्थान में
मंगल विराजमान हैं, वहीं दशम भाव के स्वामी अर्थात कर्क के स्वामी चंद्रमा और डिजायर भाव लाभ भाव के स्वामी सूर्य, दोनों यह मिलकर के दशम और एकादश के स्वामी क्रमशः मिलकर के आपके ही राशि में जहाँ सूर्य दिखाई दे रहे हैं यहीं पर यह विराजमान हो जाएंगे। सूर्य नारायण भगवान तो 1 महीने तक 30-31 दिन तक एक राशि में रहते हैं, वह 15-16 अक्टूबर से यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन जो दशमेश चंद्रमा हैं वह भी यहाँ 2 दिन विराजमान रहेंगे, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। दीपावली का लक्ष्मी योग आपकी ही राशि में बन रहा है, यह लक्ष्मी योग। और आपको एक बात और बताऊं, यह जो राशि का विश्लेषण आप प्रिडिक्शन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 8882055843। इस नंबर पर आप संपर्क करें तो आपको उचित समाधान व्यवस्था दी जाएगी। अब आपको बताता हूँ, यह मैंने सब आपको समझाया। 31 अक्टूबर को आप महालक्ष्मी जी की आराधना करें, पूजा करें, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने घर में साफ सफाई करें, लड़ियाँ लगाएं, उजाला करें, प्रकाश करें। और क्योंकि यह प्रकाश पर्व है, ज्योति पर्व है, ज्योतिष पर्व है, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मिलन होता है, भगवान राम और सीता का मिलन होता है, और महाकाल और महाकाली का मिलन होता है काल रात्रि में। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर 1 नवंबर की बात। तो आप ऐसा करिए कि इसमें अब मैं आपको बताता हूं कि जो मंगल हैं, मंगल की 4 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि आपकी राशि पर ही पड़ रही है। कितने 92 डेज के लिए मंगल 48 डेज के लिए तो मार्गी रहेंगे आपकी दशम भाव में, कर्क राशि में, नीच राशि में। यह 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मार्गी रहेंगे, सीधी चाल चलेंगे, और 44 दिन तक 7 दिसंबर के बाद 21 जनवरी तक 2025 तक यह 44 दिन के लिए ही फिर वक्री हो जाएंगी। वक्री होते हुए आपके भाग्य भाव में यह हो जाएंगी, फिर और अच्छी स्थिति हो जाएगी। यदि आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं, पीछे जाएं, पृष्ठभूमि जाएं, तो जब मंगल 20 अक्टूबर से पहले आपके भाग्य भाव में यहाँ पर विराजमान थे, तब आपके जॉब में प्रमोशन हुआ होगा, भाग्य ने साथ दिया होगा, आपको अच्छा बोनस मिला होगा, अच्छा इंक्रीजमेंट मिला होगा, अच्छा रेवेन्यू आपका 20 अक्टूबर से पहले आया होगा, कोई प्रमोशन भी हुआ होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको इंसेंटिव अच्छा मिला होगा या शाबाशी मिली होगी अपने कार्य क्षेत्र से, यह है। अब मंगल की जो 4 दृष्टियां हैं उन पर बात करता हूं। मंगल आपकी राशि पर चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं, जहां पर लक्ष्मी योग बन रहा है। दीपावली के दिन मैंने आपको बताया लक्ष्मी योग दशमेश और एकादशी मिलकर के आपके यहाँ इस भाव में विराजमान हो जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीच के मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, और वहाँ पर नीच के ही सूर्य नारायण भगवान भी विराजमान हैं, और दीपावली पर वो हमेशा नीच राशि में ही रहते हैं। हर वर्ष नीच राशि में सूर्य नारायण भगवान नीच राशि में ही रहते हैं, इस बार भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई अचंभित होने आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मी योग बनेगा, और नीच के मंगल सूर्य नारायण भगवान को देखेंगे तो सूर्य नारायण भगवान का ऐश्वर्य, उनका तेज, उनकी ताकत, उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी। क्योंकि मंगल जो हैं सेनापति, सेनाध्यक्ष हैं, सूर्य राजा हैं,
जब राजा और सेनापति में, सेनाध्यक्ष में तारतम्य हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है, तालमेल हो जाता है, तो राजा की ताकत और अधिक बढ़ जाती है। अब जब लक्ष्मी योग आपकी राशि में बन रहा है तो धन से संबंधित तो कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अब मंगल की बात करता हूँ। चतुर्थ दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके सुख ऐश्वर्य वैभव पर पड़ रही है। सुख ऐश्वर्य वैभव के लिए आप मेहनत कितना भी कर लें, नीच के मंगल जब तक 92 डेज तक रहेंगे तब तक आपके लिए किसी भी प्रकार का निवेश, इन्वेस्टमेंट लाभदायक नहीं होने वाला है। आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट इस भाव को लेकर के बहुत अच्छा सकारात्मक नहीं होने वाला है। हालांकि मंगल के लिए यह उच्च का भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है, लेकिन सुख ऐश्वर्य वैभव में भाग दौड़ ही आपके अधिक काम आने वाली है। तुला राशि के जातकों को एक बात और बताना चाहता हूँ, वो मैं भूल गया था। दीपावली पर तुला राशि के जातकों के लिए यदि आपका स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में 1 नवंबर को पूरे दिन भर स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा विचरण करेंगे और सूर्य भी उसी में होंगे, तब दीपावली का असली पर्व होता है। तो इस दिन 1 नवंबर आपके लिए बहुत ही लकी है, धन योग, लक्ष्मी योग बनने वाला है। अब बात करता हूँ, यहाँ पर चतुर्थ भाव में मंगल की सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आने पर भी आपके जहाँ सुख ऐश्वर्य वैभव में कुछ कमियां आएंगी, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। मंगल यहाँ पर माता जी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, अच्छे नहीं हैं, उसका ध्यान आपने अवश्य रखना है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी कैरियर, उच्च शिक्षा के भाव पर, वहाँ शनि नीच के हैं, नीच के मंगल की दृष्टि नीच के सूर्य पर, चतुर्थ दृष्टि, और अष्टम दृष्टि नीच के मंगल की कुंभ राशि की और कुंभ राशि के शनि पर। तो यह शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, मैलेफिक हैं, इसलिए इस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट जो शनि धीरे धीरे दे रहे थे, शनि शनि शनि, लेकिन अब मंगल सेनापति की ताकत यहाँ पर मिल रही है, तो आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी दरवाजे बंद हो गए थे, असफलताएं मिल रही थी, वह सफलताएं अब मिलना शुरू हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, उनमें सफलता मिलेगी। पिता पुत्र के संबंध अच्छे होंगे, संतान से अच्छे समाचार मिलेंगे, संतान का सुख, संतान से सुख, यह दोनों मिलने वाला है। यदि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वह अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, उदर विकार आदि हो सकता है। अन्य जेंट्स लेडीज सभी खान पान पर ध्यान रखें, उदर विकार आदि की संभावना है। अब उपाय बता देता हूँ जल्दी से, आपको वीडियो लंबा हो रहा है। अब आप सूर्य नारायण भगवान नीच के हैं तो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, और साथ में मंगल नीच के हो रहे हैं और अधिक शक्तिशाली बने, अच्छे परिणाम आपको दें, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जो अगस्त्य ऋषि का लिखा हुआ है, उसका पाठ करने से आपकी सब कष्ट दुख दरिद्रता दूर होगी। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।